गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो काफ़ी दिनों बाद ना मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ और आज है दिवाली। सो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। और मेरे भी फेस के कुछ फीचर्स बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं, मतलब टोटली मेरा फेस ही ख़राब हो रहा है क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मेरे ये एक्ने भी हो गए हैं और मतलब चेहरा ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैंने मॉडल शूट भी कराया, तो जब से मैंने शूट करवाया ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्टेंटली शूट्स आते गए और उसके बाद ना फेस मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो कहीं पर ना लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, एक्चुअली मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ ना, इसीलिए। मतलब एक गुड न्यूज़ है कि मेरी जो बड़ी वाली ननद है उनकी शादी होने वाली है। सो 12 तारीख को उनकी शादी है, यानी कि दिवाली के बाद की। और ये अपडेट मैं आप लोगों को दे ही नहीं पाई थी क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं थी यूट्यूब पे, मतलब एकदम से बंद हो गया था सब कुछ। और उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जब से मैंने अपनी जो अकेडमी है वो ज्वाइन करी है मेकअप की, तब से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। मतलब घर का काम और अकेडमी का इतना बर्डन हो जाता था कि कुछ भी पॉसिबल नहीं था करना। बट अब है दिवाली का टाइम और मैंने सोचा कि सबसे अच्छा टाइम, मैंने आज ही सुबह स्टार्ट कर दिया ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं 7:30। सोचा तो ये था कि जो ब्लॉग है वो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी सुबह से, बट नहीं कर पाई थी क्योंकि जो फुल डे का ब्लॉग मैं आप लोगों को वैसे भी नहीं दिखाना चाहती क्योंकि वो इतना कुछ होता नहीं है मेरे घर में, इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करती। बट थोड़ी जो क्लिप्स हैं वो ज़रूर मैं शूट करना चाह रही थी। तो मैंने अभी जो मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग है ब्लॉग की वो तो कर दी है। एंड अभी देखिए धूप को किस तरीके से हो रही है। बस सभी के घर में दिवाली की सफाइयाँ चल रही है, हमारे यहाँ भी हो चुकी है, बट दिवाली है आज तब भी सफाई ख़त्म नहीं हुई है। मतलब आप ये सोच लो। तो मुझे अभी रूम की डस्टिंग करनी है सबसे पहले, क्योंकि रूम काफ़ी दिन पहले ही हम लोगों ने साफ़ कर लिया था इस वजह से। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ना हमारा जो रूम है ना वो फ्लोर ऊपर का है, मतलब 5th फ्लोर है। सॉरी तो हमारा जो फ्लोर है ना वो है 5th फ्लोर का। तो हम और ये हमारी जो बालकनी का गेट है, मतलब ये एंट्री गेट है बैक वाला रूम का, तो ये रूम का गेट है और ये हमारी बालकनी है। बालकनी में भी काफ़ी ज़्यादा गंदी पड़ी है, इसको भी क्लीन करना बाकी है। ये जो हमारी ये वॉशिंग मशीन है एंड ये समझ जाओ। तो बस इस तरीके से है। तो मैं कहना बेसिकली ये चाह रही थी कि जितना अभी रूम साफ़ कर लो ना वो गंदा हो ही जाता है, कोई मतलब का नहीं रहता। अभी नॉइज़ आ रही होगी तो वो भी इग्नोर करना, क्योंकि अंदर में वॉइस ओवर मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं कर सकती थी क्योंकि हस्बैंड मेरे सोए हुए हैं, बहुत चिड़चिड़ होती है उनको, इसीलिए। तो अभी देखिए कुछ ज़्यादा सुबह नहीं हुई है, पर पता नहीं क्यों धूप इतनी जल्दी निकल आती है ना कि धूप की वजह से ना उठना भी जल्दी पड़ता है। सीरियसली मतलब घर वालों को लगता है पता नहीं कितनी सुबह हो गई है, बट अभी इतनी सुबह हुई नहीं है। मौसम भी काफ़ी ठीक ठाक है और अभी धूप जस्ट एंटर कर ही रही है, आप देख ही सकते हैं। सबसे अच्छा जो उसका क्ल्यू है ना वो ये है कचरा भरने वाले तो रेल का कचरा इसी टाइम उठता है क्योंकि इतना ज़्यादा सुबह होती नहीं है। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी अपने रूम की सफ़ाई। और सबसे पहले मैं अपने कमरे की सफ़ाई करती हूँ, उसके बाद मैं अपने हॉल की सफ़ाई करती हूँ और बाकी किचन वगैरह की। तो यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। अब तो ऐसा हो गया है कि हफ़्ते में 1 से 2 बार डस्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सबसे जो हमारा घर है सबसे ऊपर फ्लोर का है ना, मैंने आपको बताया ही जैसे कि, तो बहुत ज़्यादा वो धूल मिट्टी ना इसे चिपक जाती है। जबकि 1 से 2 हफ़्ते पहले ही मैंने अपने घर को पेंट करवाया था घर को नहीं, एक्चुअली मैंने अपने सिर्फ कमरे को पेंट कराया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़न आ रही थी इस वजह से। क्योंकि हमारे छत पे ही है ना, टॉप पे टंकी रखी हुई है पानी की, जहाँ से पूरा पानी सारे फ्लैटों में सप्लाई होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू के बाद लगाऊंगी पोंछा। और यहाँ पे ये मेडिसिन के पैकेट डले हुए हैं, सारे मेरे हैं क्योंकि मेरी 3 से 4 महीने हो गए मेरी मेडिसिन चल रही है क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ी दिक्कत है, पेन वेन, बट अब काफ़ी हद तक ठीक है और जल्दी में दवाई बंद भी करने वाली हूँ। तो झाड़ू के बाद मेरा पोंछा भी लगने ही वाला था। अब मैं आपसे मिलती हूँ नहा के। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा कर और मैंने अपने हेयर वॉश भी कर लिए थे। आज मेरी थर्सडे है क्या पता नहीं। सो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रखा हुआ है। सो दीदी ने नाश्ता बना दिया था और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नहा के। और नहाने के बाद इतना रिलैक्स फील होता है ना, पर आजकल पता नहीं नहाते टाइम मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने वियर कराई सिंपल सा सूट और ये तो बस मैं जल्दी से नाश्ता करूँगी। नाश्ते के बाद कुछ देखती हूँ बनाने का, बट आज मेरा सीरियसली बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है, पता नहीं क्यों।
चलिए इयररिंग्स मैंने आपको बताया था कि शादी है ना दीदी, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। तो इतनी पता वॉमिटिंग सा मन हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने नाश्ता भी कर लिया था और थोड़ा सा रेस्ट करा, बट सोई नहीं क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे सारा कुछ काम करके। एक्चुअली ना बीच में मेरी तबीयत पता नहीं अजीब सी हो गई थी, तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा रेस्ट, मतलब एकदम से मेरी तबीयत ना अजीब सी हो गई थी, एकदम से ना मतलब बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो बीच में ही जो है ऑफ़ कर दी थी। बट तब उसके बाद वीडियो ऑफ़ करने के बाद भी मैं लेटी नहीं। उसके बाद मैंने अपने कपड़े वपड़े धुले, क्योंकि मैं सोच रही थी कि दिवाली है और मैं कोई ताम झाम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मशीन भी हम लोग फिर बालकनी का जो हमारा ये वाला गेट है ना, ये वाला ये बालकनी का डोर है, तो ये भी बंद कर देते हैं। खाना मुझे जैसे ही कपड़े वपड़े धुलेंगे उसके बाद शादी के टाइम में ये वाला गेट जो है वो बंद कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हैं जो हमारे छत पर रखे हुए हैं, पेड़ पौधे, तो वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी वो प्राइवेसी में रहेंगे और अच्छे रहेंगे। सो उसके बाद सारा काम करने के बाद मैंने पापा को खाना भी बना दिया, कपड़े भी धुल लिए, सब कुछ कर लिए, और बस यहाँ पे मैंने अपनी बेड शीट भी चेंज कर दिया है। क्या तो पूरी बेड शीट जो थी, बेड शीट मैंने चेंज करी है अपनी, और एक्चुअली ये जो बेड शीट है वो न्यू है और पूरी कॉटन की बेड शीट है, और ये मम्मी ने किसी लोकल मार्केट से परचेज़ करी है। मे बी कोई घर पर ही देने आया था, ऐसे कोई होते हैं ना, तो जैसे फेरी वाले लोग होते हैं वो लोग दे जाते हैं, तो वो अच्छे कम पैसे में दे जाते हैं और काफ़ी अच्छे क्वालिटी है, जो वो है कॉटन का है, प्योर कॉटन का। आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स एक्चुअली मेरा अभी जस्ट पार्सल आया है, तो मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करूँगी। और दिस इज़ फ्रॉम टीरा, और टीरा से मैंने पहली बार ऑर्डर करा है, देखते हैं क्या है। ये तो मुझे पता है क्या है, बट देखते हैं कैसा है। सो लेट्स डू। गैस कर सकते हैं कि इंस्टा पे बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा है, लोग दीवाने हो चुके हैं इस पार्सल के, इस प्रोडक्ट के, सॉरी मैं, और सबसे ज़्यादा दीवाने हो रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट। सो यहाँ पे मैंने वीडियो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी क्योंकि बहुत लेंदी हो रही थी वीडियो। वैसे मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से सारा रिव्यू करूं, बट नहीं हो पाया। कभी और किसी वीडियो में कर दूंगी इस पक्का। सो ये चारमेसी मिलानो के फाउंडेशंस हैं एंड बहुत अच्छे हैं, एंड ये मेरे को पड़े हैं 1600 में, पूरा डिस्काउंट बाय टीरा, क्योंकि टीरा पर कभी भी परचेज़ करो आप एक आध बार तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने ये मंगवा लिए थे। सो अगर आपको ख़रीदना हो तो आप ले सकते हैं। सो नहाने के बाद मैं जस्ट अनबॉक्सिंग करी मैंने, दैन मैं आ गई हूँ यहाँ पे उड़द की दाल को देखने के लिए। ये मैंने रात में भिगो के रखी थी क्योंकि मैं बनाने जा रही थी दही भल्ले, जो दही बड़े भी बोलते हैं कुछ लोग, वैसे हम लोग तो दही बड़े ही बोलते हैं, दही भल्ले मैंने सुना है कि हाँ बोलते हैं। सो यहाँ पे मैं 4 बज चुके हैं अप्रॉक्स, मैं ज़्यादा कुछ लेट ही नहीं, क्योंकि मैं लेट ही फ्री हुई थी, थोड़ा बहुत लेट ही। उसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि जितनी जल्दी काम ख़त्म होगा उतनी जल्दी पूजा होगी और पूजा के बाद फ्री हो पाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि हर बार बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और इस बार भी कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन 8 बजे से पहले हमारी पूजा ख़त्म नहीं हुई, और आई थिंक सही टाइम पर हो गई थी, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट। सो यहाँ पे मैं उड़द की दाल मिक्स कर रही हूँ, एंड कई लोग दही बड़े में उड़द की दाल और मूंग की दाल भी मिक्स करते हैं, दोनों मिक्स करके, बट मेरा भी सोचा तो यही था, लेकिन मैंने मम्मी को उड़द की दाल बोल दी थी, तो फिर मैंने सोचा उसी से बना के देखती हूँ। और ये पहली बार ट्राई कर रही थी, और सच बताऊँ तो ठीक ठीक बने थे, बहुत अच्छे नहीं बने थे, और मेरे पे तो बने ही नहीं। उसके बाद मैंने मम्मी का हाथ भी लगवाया उसमें, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ खाने लायक बने थे, क्योंकि इसमें ना सारा काम होता है दाल को फेंटने का। अगर आप इसको फेंटेंगे बहुत अच्छे से एक ही डायरेक्शन में, अगर आपने इस अपोजिट डायरेक्शन ली, पूरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा, तो बहुत ट्रिकी होते हैं, तो वो काफ़ी ध्यान से बनाने पड़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने गर्म पानी में इनको निकाल के सेक के और डालने के लिए रख दिए थे। सो जैसे ही मैंने डालने के लिए रखे ना, तो वो बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, तो बस यहीं से काम बिगड़ गया था।
तो फिर ठीक है, देखते हैं कैसे बनेंगे। और उसके बाद फिर शाम के 6 बज चुके थे और पूजा का टाइम भी होने वाला था। मतलब काफ़ी टाइम से लगी थी मैं कि अकेला सब कुछ करना पड़ रहा था। मम्मी और दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कुछ कर नहीं। मिठाई एक में जामा रख जुआरी कन में जुआरी नहीं रख, जुआरो अपन बंसी पूरा ले जाऊंगा, बड़े वाले में से रखो। एक बंसी पूरा को चाहिए ना। सो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी। खाना बनाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से नहाया क्योंकि सब कुछ तैयारी मुझे करनी थी ना, इसीलिए। तो यहाँ पर दीदी मेरे को सब कुछ बता रही हैं। वैसे मेरी शादी को 2 साल हो गए, बट मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि कैसे तैयारी होती है। मुझे अपने घर की पता है क्योंकि देखो अपने घर का सबको पता होता है कि कैसे थोड़ा बहुत देख देख के भी आ जाता है। बट मैं ये ससुराल में मैंने कुछ मेरे को पता नहीं था अच्छे से, इसीलिए दीदी मेरे को बता रही थी। पर जैसे तैसे हो गया था अरेंजमेंट, बट आई होप अब मैं भूलूँगी नहीं कभी। और सबके घर के अलग अलग रिवाज होते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा वो हो जाता है डिसबैलेंस। और यहाँ पे हम दोनों ने पूजा कंप्लीट करी एंड देन ये है हमारी डेकोरेशन। कुछ खास नहीं करी थी क्योंकि 10 या 8 दिन बाद ही दीदी की शादी है, तो तब काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन होगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्लॉग तो आते ही रहेंगे। तो ये मैंने जल्दी जल्दी से अपने हस्बैंड से बोला, तब उनने ये लगाए हैं लाइट्स वगैरह, तो थोड़ा सा दिवाली जैसी वाइब्स आ रही थी। बाकी तो हम इकट्ठा ही सजवाएंगे क्योंकि 7-8 दिन के बाद तो डेकोरेशन होनी ही बाकी है। सो यहाँ पे हमने दिए जो हैं वो जला दिए थे। और इसके बाद अभी हमें दूसरे वाले घर पे भी जाना है जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। मतलब मैं तो नहीं रहती थी, बट फैमिली पहले वहीं रहती थी, मेरे ससुर-इन-लॉ वगैरह सब लोग। सो यहाँ की तैयारी भी मैंने ही करी थी सारी कुछ पूजा की। सो पापा यहाँ पे पूजा करेंगे, देन यहाँ पे मौसी हैं, मौसी और चाचा दोनों सब लोग यहीं रहते हैं ना, इसीलिए तो सब लोगों ने पूजा करी। फिर मैंने भी यहाँ पे हवन करा। और इस बार मम्मी और दीदी आप लोगों को व्लॉग में बहुत ही रेयर दिखेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि मैंने उनकी क्लिप भी शूट नहीं करी थी। यहाँ पे पूजा नहीं करी उन्होंने, और उसके बाद घर पे भी पटाखे फोड़ रहे होंगे ना, तब भी नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्हें कपड़े चेंज कर लिए थे। तो बस अब सेलिब्रेशन करना बाकी है, इसके बाद ये बन रही है व्लॉग में। मम्मी ने तो पूरा पैसा नहीं लगा लो, बहुत जल्दी साड़ी बदली। फटवे वाली हो सकते है। रुक रुक के घूम रही है। दिवाली से मैं ही मना रही हूँ। पावर टावर अपने चिन्ह कर लिए।